तो दोस्तों, आज जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानते हैं कि एक चाय बेचने वाले से लेकर के प्रधानमंत्री बनने का सफ़र आखिरकार कितना संघर्ष रहा है। हम मोदी जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। 2024 के संसदीय चुनाव में एक और निर्णायक जीत के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह जीत के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल है, जिससे उनका नेतृत्व और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। 2024 के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। भारी संख्या में मतदाताओं ने श्री मोदी के नेतृत्व और देश के प्रति उनके विजन में विश्वास जताया। उनका कैंपेन आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों आदि पर केंद्रित था, जिसे जनता ने काफ़ी पसंद किया। उम्मीद है कि श्री मोदी का तीसरा कार्यकाल उनके पिछले कार्यकाल के दौरान रखी गई नींव पर आधारित होगा, जिसमें तकनीकी नवाचार, बुनियादी ढांचे के विकास और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर नए सिरे से जोर दिया जाएगा, जिससे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होगा। अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल देश को आर्थिक समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाने के लिए श्री मोदी को अपील और लाखों भारतीयों द्वारा उन पर जताए गए भरोसों को रेखांकित करता है। आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी इससे पहले 2024, 2019 और 2024 के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें अक्टूबर 2001 में से 2024 तक के अपने कार्यकाल के साथ गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त है। 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। आखिरी बार 1984 के चुनाव में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श वाक्यों से प्रेरित होकर श्री मोदी ने शासन में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की है, जिससे समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग प्रदर्शित हुआ है। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाएं और पहल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल पर काम किया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट 2005-2006 से भारत में बहुआयामी गरीब के निष्कर्षों के अनुसार पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलते हैं। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न पहलों और निर्णयों को दिया जाता है। आज भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत सफलतापूर्वक चला रहा है।
50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लांसेट ने आयुष्मान भारत की सराहना करते हुए कहा है कि यह योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। पत्रिका ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की है। गरीबी को वित्तीय धारा जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता खोलना था। अब तक 51 करोड़ से अधिक जन धन खाता खोले जा चुके हैं। इन खातों ने न केवल गरीबी को बैंक से जोड़ा बल्कि सशक्तिकरण के अन्य रास्ते भी खोले। जन धन से एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्री मोदी ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। JAM ट्रिनिटी ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की है। 2016 में गरीबी को मुफ्त रसोई कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। यह योजना 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में गेम चेंजर साबित हुई। इसकी अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी जिन 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी उनमें बिजली पहुंचा दी गई है। श्री मोदी जी का मानना है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए और इस विजन को साकार करने के लिए 2014 और 2024 के बीच पीएम आवास योजना के तहत 4.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। जून 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट के निर्णयों में से एक 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवार को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है, जो देश की आवास आवश्यकताओं का समाधान करने और प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा और गुणवत्तापूर्वक जीवन सुरक्षित करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो श्री नरेंद्र मोदी को बहुत करीब। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग हर 3 महीने में नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना में 5 एकड़ की सीमा को हटाते हुए सभी किसानों को पीएम किसान का लाभ देने का फैसला किया गया। जून 2024 में श्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें 9.2 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ मिला है। श्री मोदी के सॉयल हेल्थ कार्ड बेहतर बाजारों के लिए ई-नैम और सिंचाई नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने जैसी